नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक और बार बेहतरीन सी क्लास लेकर। जिसकी साथियों आप जानते हैं 10 मिनट का एक शो रहने वाला है। 10 मिनट के शो में हम एक टॉपिक को खलास करने का काम कर रहे हैं, तो 10 मिनट शो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसमें आज हम साथियों जो जानने वाले हैं वो भारत की जनगणना के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिएगा, जो जनगणना पर प्रश्न बनने वाले हैं ना, आप पहली जनगणना किसके समय में हुई, कौन सा गवर्नर था, कौन सा वायसराय आया था, ये हमने हिस्ट्री में यानी इतिहास में बहुत पढ़ा है। आज मैं आपके सामने 10 मिनट के अंदर उन क्वेश्चनों को कवर कराऊंगा जो 100% पूछे जाएंगे। और इस 10 मिनट के शो का उद्देश्य यही है कि आपको भले ही कम चीजें कराई जाए लेकिन ऐसी करा दी जाए कि वहीं से प्रश्न आता हो। तो आप क्या है कि जनगणना पे चाहे तो 3 घंटे, 4 घंटे या 2 घंटे, 1 घंटे की भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन हम 10 मिनट में उन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे जाने। तो आप जानते हैं कि ये क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रहती है। आप साथियों सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 9 बजे मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने जो क्लास लेता हूं उसमें साथियों हम थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, यानी कि क्वेश्चनों को डिटेल में करने का काम करते हैं। और वो क्लास हमारी इसी चैनल पर होती है। ये हमारे साथियों अगर हम बात करें तो रेलवे के कुछ ग्रुप हैं जो हमारे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। दोस्तों इनको जाकर आप ले सकते हैं। देखो, मैंने कहा वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप जानते हैं साथियों, सर्वाधिक अगर हम बात करें सीटों के बारे में, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में, तो ये उत्तर प्रदेश आपका सबसे ऊपर रहता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या का उत्तर प्रदेश भारत के किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यानी कि साथियों देखो, प्रश्न जो बनता है ना, वो या तो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश पर बनता है, या फिर जो प्रश्न बनेगा वो आपका राज्य पर पड़ेगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि राज्य पर बात कर रहे हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आप कहेंगे साथियों सिक्किम। और ये दो ही प्रश्न ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अभी तक पूछे गए। और सिक्किम वाला पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम वाला पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम वह राज्य है साथियों जो हम कह सकते हैं कि कब सबसे कम जनसंख्या रखने वाला राज्य है। अगर साथियों हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ये यूटी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। तो आप जानते हैं अगर हम बात करें कम यानी न्यूनतम की जब भी बात करेगा, तो आप जानते हैं साथियों न्यूनतम जनसंख्या जो रहने वाली है वो लक्षद्वीप। देखो नाम में दिख रहा है लक्ष्य, मतलब छोटा सा लक्ष्य, छोटा सा लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य क्या है, छोटा सा, यानी कि हम कह सकते हैं लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या रहने वाली है केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो जनगणना हुई है उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कि जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि किसी राज्य ने अगर जनसंख्या के मामले में करी है तो वो कौन सा राज्य है। अगर हम बात करें साथियों सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, ये साथियों आपका दिल्ली है। दिल्ली में आप जानते हैं वैसे भी बहुत सारे लोग, सिर्फ जनसंख्या जो बढ़ती है, आप जानते हैं कि अगर बाहर के लोग आकर रहने लगते हैं तो वो भी जनसंख्या में काउंट होते हैं। तो दिल्ली में वैसे ही जानते हैं आप कितनी पॉपुलेशन है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य है जनगणना के आधार पर। प्रश्न पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कि वृद्धि नहीं पूछा, यह पूछ रहा है कि अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी आपका साथियों क्या हो जाएगा, ये भी आपका हम कह सकते हैं दिल्ली हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, राइट आंसर आपने दिया है, जबरदस्त आपने आंसर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश इसने पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। यानी कि साथियों वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया, यानी सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि करने का काम किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात और हरियाणा। यानी कि मेघालय में साथियों अगर निम्न राज्यों में बात करें तो मेघालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वृद्धि करने वाला राज्य है। कौन सा, मेघालय सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य है। अगर साथियों हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, यानी वह राज्य जिसने जनसंख्या में वृद्धि नहीं करी वह कौन सा है, नागालैंड। यानी नागालैंड जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 10 सालों में इसकी माइनस में जनसंख्या वृद्धि रही है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, आपका नागालैंड होगा।
2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित, अब की बार क्या पूछ लिया, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम अगर यहां पर वृद्धि दर पूछेगा तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप चंडीगढ़, या हम साथियों बात करें यहां पर आपका लक्षद्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आप कहेंगे राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप ने न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसने न्यूनतम वृद्धि दर करी है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो जब हम प्रति वर्ग किलोमीटर निकालने का काम करेंगे ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के ही अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी कि किस राज्य में कम लोग रहते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर देखने के लिए मिलता है। किसमें? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। 2011 की जनगणना की बात करेंगे और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, यानी कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, और केंद्र शासित प्रदेश पूछ रखा है इसने, क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसमें होगा? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और केंद्र शासित प्रदेश में किसमें होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर साथियों इसका जो रहने वाला होगा अंडमान निकोबार। अब कौन इतनी दूर रहने के लिए जाएगा? अंडमान निकोबार के अंदर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखने के लिए मिलता है। अगर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, प्रश्न कह रहा है कि 2011 की ही जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा, यानी लिंग अनुपात जहां पर सबसे ज्यादा हो। तो आप ध्यान रखिएगा केरल के अंदर सर्वाधिक लिंग अनुपात है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही न्यूनतम लिंग अनुपात कहां पर है, क्योंकि साक्षरता सबसे ज्यादा कहां की है, तो आप कहेंगे केरल की है। लिंग अनुपात भी कहां है? केरल में ज्यादा। अगर बात करें न्यूनतम लिंग अनुपात कहां का है, तो ये हरियाणा। मतलब लिंग अनुपात का क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी ऐसे समझो कि जहां लड़की ज्यादा हो और लड़के कम हो, मतलब ठीक है, वहां लिंग अनुपात ज्यादा है, और जहां लड़की कम हो लड़के ज्यादा हो वहां लिंग अनुपात कम है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो कम कहां का है? हरियाणा। हरियाणा मतलब ऐसे समझो लड़की कम है। ठीक है, हरियाणा में लड़की कम है, समझने के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा यहां पर हरियाणा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात साथियों सबसे ज्यादा है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों जो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं ना, उसको आप एक बार कमेंट में उसका आंसर दिया करो, जिससे कि मैं ये समझ पाऊं कि आप कितने सक्रिय होकर पढ़ रहे हो। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप सुबह आते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा मेरी क्लास में। और साथियों ये हमारे रेलवे के कुछ कोर्स हैं जो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जाकर इन कोर्सों को भी आप ले सकते हैं। ये पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के कोर्स हैं जिनको आप जाकर ले सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपने इस क्लास को करा, उसके लिए थैंक यू। इसी तरह जुड़े रहिएगा, चलते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।